हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें लास्ट 10 मिनट सीरीज का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक चीज ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। 100% नंबर यही से आते हैं बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो, क्या बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। चलो लिख ही देते हैं, नहीं कहोगे कि लिखे नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जो हमने एंगल इतने सारे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो भी बच्चे नहीं देख पाए जाके वीडियो देख सकते हैं लास्ट 10 मिनट सीरीज का। ठीक है, बात करें यहाँ पे आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो आपको 30 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाना सिखाए थे आपको, ए बी सी। तो ये बच्चों अगर 30 हुआ तो ये 90 होता ही है, ये 60 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो 30 के सामने आपको बोले थे 1 लेना, इसके सामने 2 लेना, ये हो जाएगा √3 पाइथागोरस से। सही है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको साइन 30 लिखना हुआ तो 1/2 लिख लोगे। सही है, और साइन 60 लिखना हुआ तो हमेशा याद रखना एंगल जो लिया जाता है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, बची हुई साइड बेस हो जाती है। साइन 60 लिखना हुआ तो √3/2 लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से tan 60 लिखना हुआ, tan 60 लिखना हुआ तो क्या लिख लेंगे, √3 लिख लेंगे। और tan 30 लिखना हुआ तो क्या लिख लेंगे बच्चों, 1/√3 लिख लेंगे। समझ में आया? इसी तरीके से आप सारी वैल्यू लिख सकते हो। बाकी 45 वाला ट्रायंगल आपको बना के बताए थे, ये भी देखो क्या है, 45 है, ये भी 45 है। रटना नहीं, समझना। ठीक है, तो राइट आइसोसेलेस हो गया, 1 इसको मान लेना, ये √2 मान लेना। अब यहाँ पे देखो साइन 45 लिखो आप, कितना हो जाएगा, 1/√2। और यही किसके बराबर हो जाता है, cos 45 के। क्लियर है, ये भी 1/√2 और 1/√2। ठीक है, और इधर tan 45 जो हो जाता है बच्चों, वो कितना हो जाता है, 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये, स्टार लगा लेना। ठीक है, और बात करें बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें हैं बेसिक बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ पे कौन है बच्चों, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है, मैं और आप जैसे लोग। ठीक है, जो ऑब्जर्व करे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान से देख लो। और ये होती है LOS, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है थीटा एंगल। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर ये ऑब्जर्वर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इफ द ऑब्जेक्ट एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे छत पे कोई चीज रखी हुई, आप नीचे हो ऐसे देख रहे हो, तो पलक को क्या करते हो, उठाते हो तो एलिवेट करते हो। एलिवेट करते हो मतलब ये एंगल जो हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है क्या? आगे देखो, अगर यही बात करें कि ऑब्जर्वर जो है ऊपर है। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे है ऑब्जर्वर और इधर कहीं है ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कौन हो गया, ऑब्जर्वर। सही है, अब ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट, LOS, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से सुनो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमेशा याद रखना, ये जो एंगल होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान से अगर देखो,
ये पैरेलल होते हैं, तो ये लाइन क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सल। तो इसलिए ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बराबर होता है, इसी का हमारा काम होता है। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ चीजें और बता देते हैं, अभी स्पेस है। ठीक है, अगर हम लेते हैं, मान लो देखो एक फिगर ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और इधर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट 1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो चलो दूर लेके चलते हैं, इधर ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये वाली जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये थीटा मान लिए, ये फाई मान लिए। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। सही है, अब ध्यान से सुनना, जो भी इस पॉइंट से दिख रहा है ना, जो भी इस पॉइंट से कम दूरी पे होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ज्यादा बनेगा। ठीक है ना, ये अगर यहाँ से हमने वर्टिकल ड्रॉप करते हैं तो ये जितना पास में रहेगा, जैसे ये हो गई फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये हो गई फिक्स्ड पॉइंट, तो इसके पास में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके पास में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एंगल ज्यादा बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो अल्टरनेट एंगल इधर हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना। ठीक है, और अगला अगर फिगर बनाए बच्चों, मान लो यहाँ पे देखो ऐसा है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे 1 है पहला, दूसरा ऑब्जर्वर मान लो, अब ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, ऑब्जर्वर 2 मान लो यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो कौन ज्यादा एंगल बना रहा होगा, जो पास में होगा। ठीक है, तो ये अल्फा है, ये बीटा एंगल है, तो यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या, ध्यान देना, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। और आपको बताया ये वाला, तो यहाँ पे अब जैसे जो पास में होगा, मान लो अगर ये पास में होता है तो थीटा जो है ग्रेटर देन फाई हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। ठीक है, ये क्या है कि जो नजदीक में रहेगा, जो नजदीक में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के नजदीक में रहेगा वो एंगल ज्यादा होता है। ठीक है, जो दूर जाएगा तो छोटा होता जाएगा एंगल, जो पास आता जाएगा ऑब्जर्वर के, अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो एंगल ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और आपको बताएं अगर कि जैसे एक केस ये होता है, सन सन वाला केस होता है। ठीक है, अब मान लो एक केस ये हुआ और दूसरा केस ऐसा है। अब ध्यान से सुनना, मान लो अभी सन यहाँ पे है। ठीक है, अभी सन यहाँ पे है। ठीक है, और ये वाली सन की अगर पोजीशन है तो बच्चों ये वाला एंगल देखो क्या है, अल्फा। अब जैसी यहाँ पे सन पास आ गया, पास आ गया मतलब इधर कहीं आ गया, ये वाली लाइन साइड हो जाएगी, तो ये वाला एंगल बन गया बीटा। तो कहने का मतलब क्या है, सन का जो यहाँ पे जो लाइट पड़ रही सन की, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है अल्फा एंगल है, ये वाली जो है ये बीटा एंगल है। मतलब जैसे जैसे सन एलिवेशन जो है कम होगा, क्या सन एलिवेशन कम हो रहा है, यानी देखो इधर से इधर जा रहे हैं, एलिवेशन कम हो रहा है, तो शैडो की लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे यहां से ध्यान से सुनना, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ शैडो, क्या है, लेंथ ऑफ शैडो। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये है ऑब्जर्वर। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऐसे समझो, या ये बिल्डिंग है कोई खड़ी हुई है, यहाँ पे सन आ रहा है, पहला एंगल अल्फा बना रहा है, दूसरा एंगल धीरे धीरे बीटा बना है। तो क्या हुआ, ये जो अल्फा और बीटा बना रहा है बेसिकली बच्चों, यहाँ से इस पॉइंट से ये शैडो की लेंथ हुई। ठीक है, अगर सन यहाँ पे है, अल्फा एंगल बना है, तो लेंथ ज्यादा है शैडो की। मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कम रहेगा तो शैडो की लेंथ ज्यादा, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे जैसे बढ़ गया तो शैडो की लेंथ कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन, याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन लेंगे और ज्यादा समझ में आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ शैडो। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, इधर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज
15 meter. The angle of depression of the top of first pole from the top of second pole is 30 degree. If the height of second pole is 24 meter, find the height of the first pole. ठीक है, क्या दिया है सोल्यूशन देखो ध्यान से। यहाँ पे कैसे फिगर पहले बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये दो पोल है, एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, सही है। ध्यान से देखो, पोल बना रहे पोल। अब पोल का मतलब ये नहीं कि बढ़िया से पूरा एकदम डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, ऐसे लाइन खींच देना है। तो मान लो एक पोल इधर हो गया ए बी, ठीक है, इधर हो गया सी डी। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या बोला, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 15 मीटर। तो लिखते जाओ, ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल। टॉप ऑफ फर्स्ट पोल, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं, लेट या मान लो लेट ए बी द फर्स्ट, ए बी द फर्स्ट पोल एंड इधर क्या माने, सी डी बी द सेकेंड पोल, ठीक है, ऐसा माने। और यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू कितना, एक्स, किसमें है, मीटर में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो दिया है क्या है, सेकेंड हाइट ऑफ द सेकेंड पोल, ये दे रखा है। तो इसको एक्स मान लिया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखते जाना, आसानी समझ में आएगा। और ये है आपका 24 मीटर। ओके बच्चों, अब क्या बोल रहा है कहानी, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ये अगर ऐसे मिलाओगे तो अगर ये x है इधर वाला, तो इतना जो है डिस्टेंस ये भी x होगा। ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बचा हुआ, ये 24 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये एंगल बनाएंगे, ध्यान से देखो, ऐसा बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। कहां से, यहाँ से 30 डिग्री ये बनाया है, मतलब ये बच्चों कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर है क्या। अगला, इफ द हाइट ऑफ सेकेंड पोल इज 24 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। अब आपको हाइट ऑफ फर्स्ट पोल पूछा गया है, तो देखो कुछ नहीं करना है, इस ट्रेंगल में आपको घूम जाने हैं। देखो ध्यान से, ये वाला, ये ट्रेंगल में लेंगे तो ये वाली अगर डिस्टेंस पता लग जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाली डिस्टेंस अगर पता लग जाए, लेट, इधर आ जाओ, यहाँ पे इन ट्रेंगल ए, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, मान लो डी, ए बी सी डी, ई मान लो, ठीक है, ई मान लिए, तो ए सी ई, इन ट्रेंगल ए सी ई। ध्यान से देखो, अगर तो ये 15 है तो बच्चों ये भी 15 हो जाएगी, सही है, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देखना है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इतना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका और टॉप ऑफ सेकेंड पोल ये है, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है, और यहां से x निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ACE tan 30 लिखते हैं बच्चों ना, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, CE डिवाइडेड बाई AE। और यहाँ पे AE किसके बराबर है, AE जो है 15 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो CE हो गया 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15। क्लियर है क्या। और tan 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3। तो 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15, तो इधर ये कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और इज इक्वल टू 24√3 माइनस का √3x, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज √3x इज इक्वल टू 24√3 माइनस 15। तो x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 24√3 माइनस 15 डिवाइडेड बाई √3। अब देखो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर दिए, √3 ऊपर √3 नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, सही है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये ऊपर वाला जो बन गया आपका कितना हो गया, 24 इंटू 3 हो जाएगा,
इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का 15√3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3, रूट गायब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान से देखो, 24 3 जा 72 हो गया, 72 माइनस 15 कितना है, 15 माइनस 15√3 है ना, माइनस का 15√3 और डिवाइडेड बाई 3 था। चाहो तो 3 से कट कर देते हैं, देखो 3 से कट करोगे, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, 3 से कट करोगे ये हो जाएगा 24 और माइनस का 5√3, सही है क्या। तो 24 माइनस, अब यहाँ पे यूज करना √3 की वैल्यू 1.732, तो यहाँ पे 5 इंटू 1.732 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 माइनस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा 36, 5 1 जा 5 3 8, सही है क्या। 3 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। आप देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। अगर ये 3 डेसिमल डिजिट पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 जीरो ऐसे लगा लेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 8 इधर लिखेंगे, 0.6 और 6 जीरो, ठीक है। तो ये जीरो आ गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और इधर 13 में से 8 गया 5, 1, 15.340 मीटर बच्चों, ठीक है, 15.340 मीटर। ये आ गया आपका x का वैल्यू, x का वैल्यू, और x कुछ और नहीं है, क्या है, ए बी यानी फर्स्ट पोल की हाइट है। तो यहाँ पे लिख लोगे देयरफॉर द हाइट ऑफ, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए धीरे धीरे करा रहे हैं, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल इज कितना लिख लोगे, 15.340 मीटर। इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड लेते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई ट्री, ठीक है। देखो इधर बनाते जाते फिगर आपको समझाते जाते हैं, ये ट्री है कोई 80 मीटर हाइट का, कितना, 80 मीटर हाइट का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या बोले, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे मान लो कोई बर्ड है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है आपको बता देते हैं, ठीक है, अरे बोलो हाँ, ये है 45 डिग्री, ऐसा बोला, ये बर्ड है। द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट, मतलब जो हाइट है यहां से यहां तक ये चेंज नहीं होनी है। ये 80 मीटर है, इधर लिख लो बाहर, नहीं ट्रेंगल नाराज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होनी, ये बोल रहा है कि 80 मीटर ही रहने दो फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स, क्या, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ये सीधी बनाएंगे, ध्यान से देखो, ऐसा। अब क्या बोल रहा है कि 2 सेकेंड बाद यहां से यहां तक जो है 2 सेकेंड लगे, इसका मतलब उसको बर्ड यहां पहुंच गया, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री, मतलब अब यहां से पॉइंट तो सेम है, यही है, ऑब्जर्वर यही पे है, ऑब्जर्वर भाई साहब यही पे है, जैसे मैं यही पे हूं, ध्यान से देखो। अब ये बोल रहा है कि ये जो है अब एंगल कितना बनाने लगा, ध्यान से देखो, अब ये एंगल 30 डिग्री बनाने लगा, कितना बच्चों, 30 डिग्री। हाइट अभी भी इसकी 80 मीटर ही है, ध्यान से देखो। और पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, तो स्पीड पूछा है बच्चों, ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए, चलो इसका नाम ले लेते हैं, ये वो हो गया, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, सही है। तो ये डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, सही है, ये मिल जाएगा, काम हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलो देखते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये है आपका ओडी, क्या है, ओडी, इधर आओ, आप सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला इन ट्रेंगल एडीओ, इन ट्रेंगल एडीओ, ध्यान से अगर देखो,
इन ट्रायंगल एडीओ tan 45 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एडी बाई ओडी। सही है। एडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 80 मीटर, और डिवाइडेड बाई ओडी नहीं पता है, और tan 45 1 होता है, तो 80 बाई ओडी। अरे बोलो, दिस इंप्लाइज ओडी इज इक्वल टू 80 मीटर। बोलो हाँ। तो यहां से यहां तक हमें 80 मीटर मिल गया है। सही ना। अब आते हैं इन ट्रायंगल ओबीसी। क्या, इन ट्रायंगल ओबीसी tan 30, क्या बच्चों, tan 30 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, बीसी डिवाइडेड बाई ओसी। अब बीसी तो 80 ही है, बोलो, ओसी जो है आपका ओडी प्लस डीसी है, यानी 80 आ गया, 80 प्लस एक्स लिख लेते। क्लियर है क्या। और tan 30 बच्चों होता है 1/√3। ध्यान से देखना, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, मैं भी जब किया था पहली बार, ठीक है, तो मुझे भी बहुत आनंद आया था। ध्यान से देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 80 प्लस एक्स। सही है क्या, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंप्लाइज 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80√3। बोलो हाँ। 80 को इधर भेजो, x इज इक्वल टू आ गया 80√3। जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत मार खाओगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 80 ले लिए कॉमन बच्चों, और इधर आ गया √3 -1। बोलो हाँ। अब √3 की वैल्यू बोल रखा है साफ साफ कि 1.732 ले लो, 1.732 ले लिए, माइनस का 1 कर दिए। अब ये आ गया आपका आंसर 80 इंटू 0.732। बोलो हाँ। अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25, 8 7 जा 56, 58 हो गया बच्चों। एक जीरो लगा देना, 1 2 3 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा देना, इतना मीटर आ गया। देखो 8 2 जा 16, 1 आया, 8 3 जा 24, 25, 8 7 जा 56, 58 हो गया। एक जीरो था, एक जीरो चिपका देना, 1 2 3 डिजिट राइट साइड से है, 3 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा देना है। ठीक है बच्चों, आई है अभी डीसी। क्या आई है, एक्स की वैल्यू आई है, मतलब डीसी की लेंथ आ गई। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे देखो बता रहे हैं, सिंस स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों, स्पीड पूछा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बोलो, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। अरे बोलो हाँ, टाइम टेकन। सही है क्या। द डिस्टेंस कितना है बच्चों, 58.560 डिवाइडेड बाई टाइम, 2 सेकंड बोला था, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0। इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बच्चों स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड इज 29.280 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों को लेकर साथ में चलना है। जल्दी से नोट डाउन करो, फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चों, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर एबव द वाटर लेवल। अब जैसे समझो, ये मान लो ये हो गया वाटर लेवल यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया वाटर लेवल, ध्यान से देखना, क्या हो गया, वाटर लेवल। अब 10 मीटर ऊपर एबव द वाटर लेवल। ठीक है, बोला मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप विच इज 10 मीटर एबव वाटर लेवल, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री। और इधर कोई हिल है, क्या है, कोई हिल है। चलो बढ़िया से बनाते हैं, जमाजम ऐसा। ठीक है, ये कोई हिल है। ठीक है, बोलो हाँ, ये हिल है। एंड कितने पे है बच्चों, बोला दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल है 60 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है यहां से जो है, टॉप ऑफ हिल से जो है एंगल कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। सही बात है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ अ हिल इज 30 डिग्री। अब बोल रहे हैं यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री है बच्चों। कितना,
30 डिग्री, ठीक है। ये बोल रहा है 30 डिग्री है, ये 30 का मतलब ये 30 हो गया। क्लियर है क्या? अल्टरनेट एंगल से बेस ऑफ द हिल 30। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो ये अगर यहां से है, ध्यान से देखो, ये है, तो ये पूछ रहा है आपसे, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, और हाइट ऑफ द हिल ये टोटल हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, टोटल हो जाएगी। अच्छा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, सही है क्या? ऊपर वाले पोर्शन को हम h मान लेते हैं। क्लियर है क्या? या y मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इधर ई बच्चों, ठीक है। इधर क्या है? ई। अब ध्यान से देखो, ये है हाइट ऑफ द हिल टोटल ना। अब यहाँ पे आ जाओ, बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। ये हिल है, ये शिप है, यहां से ये दूरी पूछी जा रही है, और हाइट ऑफ द हिल यानी टोटल सीई बता दो, सही ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी जो है क्या हो गया, वाटर लेवल से ये देखो इतनी 10 मीटर हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको पूछा फाइंड द डिस्टेंस, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर हाइट ऑफ हिल लिख लेंगे। सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ हिल बी सी ई बच्चों, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सी डी प्लस डीई, सही है। लेट, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए डी में tan 60 अगर लिखते हैं, tan 60, तो ये हो जाएगा आपका h डिवाइडेड बाई, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं h बाई x लिखेंगे, ठीक है। अगर ये बच्चों x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है, ये भी x हो जाएगा, h बाई एक्स, और tan 60 होता है √3, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स आ गया, सही है। अब यहां से अगर ध्यान से देखो, तो यहां से x की वैल्यू आ गई h बाई √3, ठीक है। उसको इक्वेट करेंगे जो दोनों में होना, ये पहली इक्वेशन हो गई। इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ए बी सी में, ए बी सी, सही है। ए बी सी में देखेंगे tan 30, क्या बच्चों, tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी का मतलब 10 डिवाइडेड बाई एक्स। अब tan 30 होता है 1/√3, सही है क्या? ध्यान से देखना, 10 बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 10√3। अब ये वैल्यू देखो ध्यान से, ये सेकंड हो गई। अब यहां से इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, h निकल जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू इतना है, इतना, तो h बाई √3 इज इक्वल टू 10√3। तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो h की वैल्यू आ गई 10, और √3 कितना हो जाएगा, 3, 30 आ जाएगा, 30 मीटर, सही है क्या? h आ गई 30 मीटर। तो यहां से बच्चों हाइट ऑफ हिल आ गई, क्या आ गई, देयरफॉर, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू, क्या लिख लोगे, 30 प्लस का 10, 30 प्लस का 10 बराबर 40 मीटर हो गई हाइट, सही है। अब आपको पूछा है एक और इसमें क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो ये BC है, तो यहां से अगर ये 30 आई h की वैल्यू, तो कहीं पे भी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तभी आएगा, यहाँ पे तो रख ही नहीं पाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से देखो, तो x इज इक्वल टू h बाई √3 बच्चों, x की वैल्यू 30 आ गई है, नहीं किसकी आई है, h की वैल्यू 30, ठीक है। तो x की वैल्यू तो निकालनी है ना, अरे बोल दो 30 बाई √3। अब हमें पता है नीचे रूट नहीं होना चाहिए, क्लास 9 या बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10 में आप जाके देख सकते हो। तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिए, तो 30√3 और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा बच्चों, ये हो गया 10√3, कितना, 10√3 मीटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, अगर ऑप्शन में या फिर आपका लिखने का मन करता है
तो √3 की वैल्यू आप लिख सकते हो 10 इंटू 1.732। तो ये बच्चों हो जाएगा 1732 और 3 डिजिट पे एक जीरो बढ़ा के 3 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 17.320 मीटर हो जाएगी किसकी, हिल की डिस्टेंस फ्रॉम द शिप। हिल की डिस्टेंस फ्रॉम द शिप। ध्यान से सुनना, देखना, बहुत बढ़िया से समझाएं, धीरे धीरे समझाएं, जल्दी से नोट डाउन करो फिर अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, फिगर बना देते हैं। ये 300 मीटर बहुत है बच्चों, ठीक है। ये देखो 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, ऐसे समझना। यहां से ऐसे उड़ रहा है, सही है। यहाँ पे मान लो एरोप्लेन है, तो चलो ए मान लेते, ठीक है। 300 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाइंग एट दिस हाइट, h is equal to दे दिया। The angles of depression from the aeroplane of the 2 points on both the banks of a river, ये रिवर है इधर, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शंस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो किधर भी ले लो 60 और किधर भी ले लो 45, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं इधर 60 ले लिया, ठीक है, तो इधर क्या लेना पड़ेगा 45। 45 बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर जाके बनेगा क्योंकि एंगल छोटा है, याद करो, अभी बताए थे, सही है, 45 डिग्री। अब यहाँ पे नाम लिख लिए ए बी सी डी, सही है बच्चों। अब आपको ये 60 बोला है, ये डिप्रेशन है और ये डिप्रेशन है, ये कितना है 45 है। कितना, जितना दिया उतना लिखो, अपने से नहीं लिखो, ठीक है। तो बोला एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, फ्लाइंग एट दिस साइड, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स एंड बोथ द बैंक्स, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ऑफ अ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शंस आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ मतलब बच्चों यहां से पूरा आपको यहां तक का पूछा गया, सही है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक ए मान लेते हैं, देखो ध्यान से, और यहां से यहां तक बी मान लेते हैं, सही है। तो विड्थ ऑफ रिवर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी, निकाल देंगे। तो चलो आते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। सोल्यूशन देखो ध्यान से। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, tan 60 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई ए। तो tan 60 होता है बच्चों √3 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई ए। तो a इज इक्वल टू 300 बाई √3 आ गया, सही है क्या। ध्यान से देखते जाना, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यही साथ में t आ जाएगा 300 √3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 3 बन जा 300 √3, सही है, इतना मीटर आ गया। आगे आ जाओ, a की वैल्यू आ गई, बॉक्स में बंद कर दो। इन ट्रायंगल इधर वाला ले लो ए सी डी, ए सी डी में देखेंगे बच्चों tan 45, क्या tan 45 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई बी लिख लेंगे, ध्यान से देखते जाओ। 300 बाई बी ये 1 होता है, 300 और डिवाइडेड बाई बी, दिस इंप्लाइज यहाँ पे बी इज इक्वल टू 300 आ गया, बोलो हाँ, क्लियर है। देयरफॉर द विड्थ ऑफ रिवर, क्या लिख लोगे, द विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा 100 √3 प्लस का 300, सही है क्या। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो 100 इंटू 1.732 यही लेना है और प्लस का 300, ये आंसर आ जाएगा। 2 जीरो चिपकाओ, 2 डिजिट पे शिफ्ट हो जाएगा, 173.2 प्लस का 300, सही है। तो ये हो गया बच्चों 3 और 7 314 473.2 मीटर, क्लियर है क्या। ये हो जाएगी विड्थ ऑफ रिवर ए प्लस बी, क्लियर है क्या। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिए 2, 0 + 3 3, 0 + 7 7, 3 + 1 4, तो इतना मीटर आ जाएगा विड्थ ऑफ रिवर, नोट डाउन करो इसको। क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ पे, अब मूविंग बॉडी इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ, देखो इधर ये है 150 मीटर का हाई क्लिफ, दोबारा चल जा भाई इसी पे, ये
बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बच्चों ताली। देखो इधर, ये 150 मीटर की हाई क्लिफ है, सही है, ध्यान से सुन लो। बोला मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ, पहले ये 60 बना रहा था बच्चों, ओ लाडले बच्चों, ये 60 डिग्री था। इधर देखो, ये डिप्रेशन की बात किया है, ये मत सोचना मास्टर ने पहले 60 बना दिया है, ये 60 है, अल्टरनेट हमने 60 लिख रहा है डायरेक्ट। 245 डिग्री मतलब क्या हुआ बच्चों, ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। देखो इधर, ये 45 डिग्री हो गया, सही है। इन 2 मिनट मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से यहां तक 2 मिनट लगे हैं। कितने लगे हैं बच्चों, 2 मिनट, सही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, मतलब यहाँ की डिस्टेंस अगर पता लग जाए काम हो जाएगा। बोलो हाँ, यहाँ के डिस्टेंस पता लग जाए तो काम हो जाएगा। चलो इसी बात पे नाम दे देते हैं, ABCD। आ जाओ, इसको मान लेते हैं बच्चों X मान लेते हैं, और इस पूरे को Y मान लेते हैं, या इतने को Y मान लेते हैं, सही है। चलो आ जाओ, तो सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान से सुनना। इधर क्या बोला, मूविंग बॉडी इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस 60 to 42 2 मिनट्स में, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, tan 60, tan 60 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, बहुत हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स, tan 60 हो गया √3 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू 150 बाई √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा 3 5 जा यानी 50 √3, सही है क्या, इतना मीटर एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB, ADB, ठीक है बच्चों, ADB में tan 45, what, tan 45 is equal to 150, 150 डिवाइडेड बाई, कितना लिख लोगे, डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स। तो ध्यान से देखो, ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों कितना, 150। ध्यान से देखो, और यहां से x की वैल्यू आई 50 √3, सही है। तो इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, सही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, 50 √3, एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 150 माइनस का 50 √3, क्लियर है क्या, अरे बोल दो। यहां से 50 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 50 √3, ध्यान से देखना, अभी मजा आ जाएगा। देखो 50 इंटू 3 होता है 150, 3 को √3 इंटू √3 लिखे, क्योंकि √3 मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम चीजें हम कॉमन ले रहे हैं। 50 √3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ √3 माइनस 1 बचा, ठीक है क्या, बोलो हाँ। अब आपको पता लग गया है y, ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस, इतना मीटर, बोलो हाँ। अब आपको पूछा है ये 2 मिनट्स में, कितने, 2 मिनट्स में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो स्पीड लिख लेते हैं कहाँ पे, इधर आ जाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है बच्चों, क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस हो जाएगा 50 √3 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम दिया है 2 मिनट, कितना दिया बच्चों, 2 मिनट, अरे बोल दो। लेकिन बच्चों यहाँ पे पूछा मीटर पर आवर, ध्यान से देख लेना वहां पे,
यानी 1 मिनट में कितना आवर होता, 1/60 आवर। तो यहाँ पे 1/60 करोगे तो 60 चला जाएगा भाई साहब ऊपर। कहाँ चला जाएगा, 60 चला जाएगा ऊपर। और स्पीड देखो इधर लिख रहे हैं फिर, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 50√3, सही है क्या, ब्रैकेट में √3 - 1 और डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 3 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 100 और √3, चलो अंदर ले ही जाते हो √3 को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 - √3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 3 - √3 लिख लो, ठीक है। अब ये देखो, या तो इतना मीटर पर आवर लिख लो, क्लियर है, इतना मीटर पर आवर, या यहाँ पे कोई वैल्यू तो बोली नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू बोली नहीं है कि √3 की वैल्यू ये रख लो, चलो रख के बता देते हैं आपको। अब √3 की वैल्यू अगर 1.732 रखते हो तो ध्यान से देखो, 3.00 1.732, तो ये हो जाएगा 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, और इधर 2 में से गया 1, 1.268 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1500 इंटू 1.268, अब ये मल्टीप्लाई करोगे, 15 8 जा होता है 120, 12 आ गया, 15 छक्का 90, 10 कितना हो गया, 15 छक्का 90 और कितना 12, 90 10 100, 102 हो गया बच्चों, 10 आ गया कैरी, 15 दुना 30 10 40, 0 4 आ गया, 15 कम 15 4 19। अरे बहुत सही बच्चों, ध्यान से देखो। और क्या करोगे, 2 जीरो है, 2 जीरो चिपका देना यहाँ पे, 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगा देना, मतलब कहाँ पे लगाओगे, 3 डिजिट यहाँ पे। तो 1902 मीटर पर आवर ये स्पीड है बच्चों, ध्यान से देख लो। ये कैलकुलेशन के लिए नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने कर दिए एग्जैक्ट 1902, यानी 1902 मीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ व्हाट बोट, मीटर पर आवर। ध्यान से देखना, मीटर पर आवर है, 1 घंटे में इतना मीटर जा रही है, किलोमीटर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये किलोमीटर पर आवर में करता है तो क्या बोल देते हैं, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देते, 1.902 आ जाता है, ठीक है। चलो, जिसमें पूछा जाएगा उसी में करना, ध्यान देना, इसमें मीटर पर आवर में पूछा गया था इसलिए हमने कन्वर्ट किए। नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। देखो बच्चों, a statue 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल, तो ऐसे समझो ये पेडेस्टल की हाइट हो गई और ये स्टैचू की हाइट हो गई, यहाँ से 1.46 मीटर है, और ये मान लो ये पेडेस्टल है, सही है, ये h मान लेते, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ऐसा है, ठीक है। क्या बोला, a statue 1.46 meter tall stands on a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from same point angle of elevation of top of the pedestal, pedestal का टॉप ये, स्टैचू का टॉप ये है, ध्यान से देखो ये। तो यहाँ पे सेम पॉइंट लिया जा रहा है, सेम पॉइंट लिया जा रहा है बच्चों, ऐसा, ठीक है। बोल रहा है कि the angle of elevation of top of the statue is 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री बना रहा है, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 बना रहा है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी ये पता करना है, इसको मान लेते x बच्चों, ठीक है। देखो हो गया काम, A B C D, सही है क्या। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन देखेंगे थोड़ा सा जल्दी में। इन ट्रायंगल ABC, ABC में लिखोगे आप tan 45 इज इक्वल टू h बाई एक्स, क्लियर है, 1 इज इक्वल टू h बाई एक्स, इसका मतलब बच्चों हो गया h इज इक्वल टू एक्स, क्लियर है क्या। ओके, आ जाओ इधर वाले में, इन ट्रायंगल ABD, तो tan 60 लिखोगे, tan 60 इज इक्वल टू 1.46
प्लस का h डिवाइडेड बाई x, ठीक है। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 1.46 प्लस का h डिवाइडेड बाई x। अब इधर से देखो √3x लिखेंगे, सही है, इज इक्वल टू 1.46 प्लस h के जगह पे फिर से x डाल देंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, हमें तो h ही चाहिए था, तो आप चाहो h कर लो, ठीक है। और ध्यान से सुन लो, यहाँ पे √3h इज इक्वल टू 1.46 प्लस का h, क्लियर है। h को लाओ इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.46, तो h ले लोगे कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.46। देखो इधर से h की वैल्यू आ जाएगी 1.46 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। क्या करना है, रेशनलाइज, √3 प्लस 1 ऊपर, √3 प्लस 1 नीचे बच्चों, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जरूर लगाना, 1.46 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी बोले थे चिपके आएंगे। ध्यान से देखो इधर, कहाँ देख रहे हो, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, सही है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 2 7 जा यानी 0.7, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 0.3 इंटू √3 की वैल्यू बोला 1.73, तो 1.73 प्लस का 1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.73 इंटू 2.73, सही है क्या। ये कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर लिख लेंगे। एक तो देखो इतना भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चाहो √3 प्लस 1, लेकिन यहाँ पे जब बोला है तो यूज करेंगे। आप देखो 273 इंटू 73 पहले कर लेते हैं, सही है क्या। यहाँ पे देखो करते हैं 273 और इंटू 73 करने हैं, तो 70 प्लस 3 करेंगे, सही है। ध्यान से देखना, मेरा तरीका अपनाओ, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 51, 7 2 जा 14, 5 19, एक जीरो बढ़ा लेना, 3 3 जा 9, इधर से लिखना 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 8, सही है क्या। प्लस करना है तो प्लस कर दो, ये हो जाएगा 9 2 9 9 1, ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, डेसिमल पॉइंट लगाने हमें, डेसिमल पॉइंट दो दो 4 डिजिट पे लगा देने हैं, सही है। कितने डिजिट पे लगा दें, 4 डिजिट पे, तो ये आ जाएगा 1.9929, 1.9929 मीटर। अरे बोल दो बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन करो इसको।